हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फाइंड। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग जो है पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देख लिए थे। आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखने वाले। जी हाँ फ्रेंड्स, आज आप लोग को जो है दोस्तों थोड़ा और मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो है दोस्तों आज हम लोग जो है 80 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है 80 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों आप जो है सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, यह आप लोग के लिए होमवर्क है। और शाम 7 बजे आप लोग का जो है परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार होना चाहिए। मैं देखता हूं दोस्तों केवल जो है 2-4 स्टूडेंट ऐसे हैं, तो उसी का जो है दोस्तों 100% जो है आंसर होता है, मतलब कि सही होता है। तो जो भी स्टूडेंट जो है वीडियो को वॉच कर रहे हैं अभी, मैं उससे जो है रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग भी जो है इनकी मेहनत कीजिए और आप लोग का भी जो है 100% जो है आंसर जो है सही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह क्लास। आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मधु जहर घूंट पी रही है, इसका जो है दोस्तों क्या अर्थ होता है। जहर का घूंट पी रही है, इसका जो है दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर आप जो है कोई भी क्वेश्चन का पहले से आंसर जानते हैं दोस्तों, तो आप जो है उसका आंसर जो है गेस कर सकते हैं। तो दोस्तों जहर का घूंट यानी कि जहर का घूंट पीने का अर्थ हुआ दोस्तों क्रोध पर नियंत्रित करना। क्रोध पर नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। आप लोग के सामने दिया हुआ है, वीरू और जय में चोली दामन का साथ है, रेखांकित भाग का जो है अर्थ क्या होगा दोस्तों। चोली दामन का साथ है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा एक दूसरे पर निर्भरता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, एक दूसरे पर निर्भरता। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। इसमें करा दोस्तों, राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया है, इसका जो है दोस्तों अर्थ क्या होगा। आग में घी डालना, तो चलिए दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा उत्तेजित करना। आग में घी डालना का अर्थ होता है उत्तेजित करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें करा दोस्तों, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं डैश। रिक्त स्थानों का जो है दोस्तों यानी कि मतलब जो है इसके स्थान पे क्या होना चाहिए, मुहावरा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंगाली में आटा गीला। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों, पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे डैश। आप लोग को जो है खाली स्थान पे जो है सही मुहावरा भरना है। तो दोस्तों पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे तिलांजलि दे दिया। क्या दे दिया दोस्तों, तिलांजलि दे दी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें डैश। खाली स्थान पे जो है दोस्तों कौन सा मुहावरा जो है सही होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा सिर आंखों पर बैठाया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, सिर आंखों पर बैठाया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। इसमें करा दोस्तों, अंधे की लकड़ी का क्या अर्थ होता है। दोस्तों आप लोग को जो है इस मुहावरा का अर्थ बताना है। अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड का रहा दोस्तों, अंडे का शहजादा का क्या अर्थ होता है। अंडे का शहजादा, इसका जो है दोस्तों अंडे का शहजादा का अर्थ होता है दोस्तों अनुभवी व्यक्ति। अनुभवी व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, अक्ल का दुश्मन का क्या अर्थ होता है। अक्ल का दुश्मन का क्या अर्थ होता है दोस्तों। इसका जो है दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, महामूर्ख। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, महामूर्ख। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें करा दोस्तों, आगा पीछा करना का क्या अर्थ होता है। आगा पीछा करने का क्या अर्थ होता है। हिचकिचाना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, हिचकाना। हिचकाना, ऑप्शन नंबर हिचकाना जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करा दोस्तों, आंखें बिछाना का अर्थ क्या होता है।
दोस्तों आज आप लोग के लिए जो है 80 क्वेश्चन का टारगेट दिया हूं दोस्तों, आप लोग जो है सभी 80 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा प्रतीक्षा करना। आंखें बिछाना का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करा दोस्तों। आकाश में बातें बातें का अर्थ है। आकाश से बातें का अर्थ क्या है दोस्तों? आकाश से बातें का अर्थ क्या है? बहुत ऊंचा होना। ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ऊंचा होना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों। कांटा बोना का अर्थ क्या होता है? कांटा बोना का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों कांटा बोना का अर्थ होता है हानि पहुंचाना, हानि पहुंचाना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों। कलम तोड़ना का क्या अर्थ होता है? कलम तोड़ना का, तो दोस्तों इसका अर्थ होता है दोस्तों बहुत सुंदर लिखना, बहुत सुंदर लिखना, बहुत सुंदर लिखना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों। कौड़ी कौड़ी को ना पूछना का अर्थ क्या होता है? कौड़ी को ना पूछना का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा निकम्मा समझना। क्या होगा दोस्तों आंसर? निकम्मा समझना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों। गाल बजाना का क्या अर्थ होता है? गाल बजाना का, बिल्कुल दोस्तों डिंग हाँकना, डिंग हाँकना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, डिंग हाँकना। आप लोग भी जो है दोस्तों गाल बहुत बजाते हैं, ठीक है, और आप लोग जो है क्वेश्चन को याद नहीं करते हैं, बहाना लगाते हैं, ये हो गया ये हो गया। आप लोग को जो है बहाना करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप लोग को जो है 80 क्वेश्चन को याद कर लेना होगा आज, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो है दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? घुटने टेक देना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हार मानना, हार मानना। ऑप्शन नंबर सी हार मानना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का रहा दोस्तों। घर बसाना का अर्थ क्या होता है? घर बसाना का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विवाह करना। घर बसाना का अर्थ होता है विवाह करना, ठीक है दोस्तों। आप लोग भी अगर जो है जॉब कर लीजिएगा दोस्तों तो उसके बाद जो है आप लोग भी जो है घर बसा लीजिएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है पहले जॉब कीजिए, जो होमवर्क मिलता है उसको जो है फुलफिल किया कीजिए दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चुल्लू भर पानी में डूबना का क्या अर्थ होता है? तो चुल्लू भर पानी में डूबना का क्या अर्थ होता है? बहुत अधिक लज्जित होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक लज्जित होना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें करा दोस्तों चेहरे की हवाइयाँ उड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान है दोस्तों, तो घबरा जाना इसका अर्थ होता है दोस्तों, घबरा जाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, घबरा जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों। ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या होता है? ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? फटाफट जो है इसका आंसर जो है गेस कीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कंगाल होना, कंगाल होना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, कंगाल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों। तालू में जीभ ना लगना का क्या अर्थ होता है? तालू में जीभ ना लगना का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका जो अर्थ होता है वह होता है चुप ना रहना, चुप ना रहना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, चुप ना रहना, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। बांसो बांसो उछालना का क्या अर्थ होता है? बांसो उछालना का, तो दोस्तों बांसो उछालना का अर्थ होता है दोस्तों प्रसन्न होना, प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, प्रसन्न होना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, इसमें करा दोस्तों भाड़ झोंकना का क्या अर्थ होता है? भाड़ झोंकना का क्या अर्थ होता है? चलिए दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा व्यर्थ समय नष्ट करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, व्यर्थ समय नष्ट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करा दोस्तों।
मूछ मुड़वाना का क्या अर्थ होता है? मुड़वाना का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है दोस्तों हार मानना, हार मानना। मूछ मुड़वाना का अर्थ होता है हार मानना। चलिए फटाफट जो है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। इसमें करा दोस्तों लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलना का क्या अर्थ होगा? बिल्कुल सही आंसर जो है गेस किए दोस्तों। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दरिद्रता में आनंद मानना, दरिद्रता में आनंद मानना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। इसमें करा दोस्तों सीधे मुंह बात ना समझना, सीधे मुंह बात ना समझना। तो दोस्तों सीधे मुंह बात ना समझना का अर्थ होता है दोस्तों घमंड करना। क्या होता है दोस्तों आंसर? मतलब होता है घमंड करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, घमंड करना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, अब सुनीता ने हाथ पीले करने का समय आ गया। अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया। इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन यह। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसका आंसर जो है गेस कर लिए होंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विवाह करने का जो है उसका समय आ गया है। हाथ पीले करने का अर्थ होता है विवाह करने का समय आ गया है। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है। इसका जो है दोस्तों अर्थ क्या होगा? बहुत ही आसान है यह जो है क्वेश्चन। आप लोग जो अपने बच्चों मतलब कि बच्चे में ही मतलब कि पढ़े होंगे। बहुत प्रिय होना, बिल्कुल सही सोचे हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, बहुत प्रिय होना, आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। चलिए अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करते हैं। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? अपना उल्लू सीधा करना। बिल्कुल सही सोचें दोस्तों, स्वार्थ पूर्ति। ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वार्थ पूर्ति, अपना काम निकालना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। धोखेबाज मित्र के लिए जो है दोस्तों सही मुहावरा क्या हो जाएगा? आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का अर्थ होता है धोखेबाज मित्र या फिर कपटी मित्र। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, बात तय थी लेकिन एन मौके पर उसने इनकार करने से सारा काम रुक गया। इसका जो है दोस्तों क्या होता है इसका आंसर? सारा काम रुक गया के लिए जो है दोस्तों कौन सा मुहावरा जो है उपयुक्त होगा? बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, गुड़ गोबर करना, सारा काम रुक जाना, गुड़ गोबर करना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं और कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। तो दोस्तों इसके लिए जो है सबसे उपयुक्त जो है मुहावरा क्या होना चाहिए? तो दोस्तों तूती बोलना का अर्थ होता है दोस्तों लेखन अति उत्तम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, तूती बोलना का अर्थ होता है लेखन अति उत्तम। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने डैश। खाली स्थान पे जो है दोस्तों सबसे उपयुक्त जो है मुहावरा क्या होना चाहिए? गेस कीजिए आंसर। सही आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घर सिर पर उठा लिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, घर सिर पर उठा लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, अंधों में काना राजा का क्या अर्थ होगा? अंधों में काना राजा। सही आंसर जो है दोस्तों अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का क्या अर्थ होता है? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का क्या अर्थ होता है दोस्तों?
बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वयं अपने अपने को हानि पहुंचाना, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। चलिए, अंधेर नगरी का क्या अर्थ होता है? अंधेर नगरी का क्या अर्थ होता है दोस्तों? अंधेर नगरी चौपट राजा, आप लोग जो है दोस्तों पढ़े होंगे इसके मतलब जो कहानी इसका, इसमें करा दोस्तों अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अन्याय की जगह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, अन्याय की जगह। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, जहां अच्छा, आग में घी डालना का क्या अर्थ होता है? अभी हमने आप लोग को बताया दोस्तों, आग में घी डालना का क्या अर्थ होता है? किसी के क्रोध को भड़काना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। इसमें करा दोस्तों, आड़े समय पर काम आना का अर्थ क्या होता है? आड़े समय पर काम आना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल सही आंसर, मुसीबत में सहायक होना, ऑप्शन नंबर ए, मुसीबत में सहायक होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करा दोस्तों, ईमानदार, ईमान बेचना का क्या अर्थ होता है? ईमान बेचना का क्या अर्थ होता है? बिल्कुल सही आंसर, अपने कर्तव्य से हट जाना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, अपने कर्तव्य से हट जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, काठ का उल्लू का क्या अर्थ होता है? काठ का उल्लू का क्या अर्थ होता है? बिल्कुल सही आंसर जो है गेस किए दोस्तों, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूर्ख, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, मूर्ख। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, द्रौपदी का चीर का क्या अर्थ होता है? द्रौपदी का चीर का क्या अर्थ होता है? इसका जो है दोस्तों अर्थ होता है दोस्तों, कभी समाप्त ना होना, कभी समाप्त ना होना। ठीक है, सर्वना कार्य नहीं होगा बल्कि कभी समाप्त ना होना, गौर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। इसमें कह रहा दोस्तों, भागीरथ प्रयत्न का अर्थ है, इसका जो है दोस्तों आंसर हो जाएगा असाधारण प्रयत्न, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, असाधारण प्रयत्न। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, भीष्म प्रतिज्ञा का क्या अर्थ होता है? भीष्म प्रतिज्ञा का क्या अर्थ होता है? चलिए दोस्तों, आप लोग के सामने जो है ऑप्शन दिया हुआ है, क्या इसका आंसर जो है हो सकता है? बिल्कुल सही आंसर जो है दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दृढ़ प्रतिज्ञा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, दृढ़ प्रतिज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, खून पानी का होना का क्या अर्थ होता है? खून पानी होना का क्या अर्थ होता है दोस्तों? कोई असर ना होना, कोई असर ना होना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, कोई असर ना होना। चलिए, आंतरियों में बल पड़ना का क्या अर्थ होता है? आंतरियों में बल पड़ना का क्या अर्थ होता है? चलिए इसका जो है दोस्तों आंसर हो जाएगा बहुत हंसना, बहुत हंसना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बहुत हंसना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना बहुत ही आसान है, क्या हो जाएगा दोस्तों? इनकार करना, इनकार करना, ऑप्शन नंबर ए इनकार करना, अंगूठा दिखाना, इनकार करना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों, उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना। अभी आप लोग जो है दोस्तों इसका आंसर जो है देख लिए थे। तो दोस्तों उल्लू सीधा करना का अर्थ होता है दोस्तों अपना काम निकालना। क्या होता है दोस्तों? अपना काम निकालना, उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना। चलिए, माथा ठनकना का क्या अर्थ होता है? माथा ठनकना का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिष्ट का आशंका होना। क्या होगा आंसर? अनिष्ट का आशंका होना। माथा ठनकना का अर्थ होता है दोस्तों अनिष्ट का आशंका।
चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों। ठिकरा फूटना का क्या अर्थ होता है? ठिकरा फूटना का क्या अर्थ होता है? सही आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी के सर झूठा दोष लगाना। किसी के सर जो है दोस्तों झूठा दोष लगाना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। इसमें करा दोस्तों उलटफेर होना का क्या अर्थ होता है? चलिए इसका आंसर जो है दोस्तों गेस कर सकते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिवर्तन होना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों। पेट में दाढ़ी होना का क्या अर्थ होता है? यह जो है दोस्तों क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसका जो है दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? पेट में दाढ़ी होना का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा पेट तक, सॉरी दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। क्या होगा दोस्तों आंसर? देखने में सीधा किंतु चालाक होना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइएगा आप लोग। इसमें करा दोस्तों पापड़ बेलना का क्या अर्थ होता है? पापड़ बेलना का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों पापड़ बेलना का अर्थ होता है दोस्तों मुसीबत उठाना। क्या होता है दोस्तों आंसर? मुसीबत उठाना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों। कान का कच्चा होना का क्या अर्थ होता है? चलिए सुनी बात पर विश्वास करना। आप लोग जो है दोस्तों कान का कच्चा आप लोग को नहीं होना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िएगा। इसमें करा दोस्तों 19-20 का होना का क्या अर्थ होता है? 19-20। चलिए इसका जो है दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत कम अंतर होना। चलिए फटाफट जो है क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। इसमें करा दोस्तों पानी ना मांगना का क्या अर्थ होता है? पानी ना मांगना का क्या अर्थ होता है? बिल्कुल सही आंसर जो आप लोग जो है गेस किए दोस्तों, तत्काल मर जाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, तत्काल मर जाना, पानी ना मांगना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों। कलेजा होना का क्या अर्थ होता है? कलेजा होना का क्या अर्थ होता है? सही आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिम्मत होना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, हिम्मत होना। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। इसमें करा दोस्तों दांतों तले उंगली दबाना का क्या अर्थ होता है? दांतों तले उंगली दबाना का क्या अर्थ होता है? हैरान होना। क्या होता दोस्तों अर्थ? हैरान होना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों। आंखों पर चर्बी छाना का क्या अर्थ होता है? आंखों पर चर्बी छाना का क्या अर्थ होता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिमान करना। आंखों पर चर्बी छाना का जो है दोस्तों अर्थ होता है अभिमान करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अरे भाई यह कैसे हो गया? चलिए हाँ, कूप मंडूक होना का क्या अर्थ होता है? कूप मंडूक होना का क्या अर्थ होता है? चलिए दोस्तों इसका जो है दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों। गुरु गोबर करना का क्या अर्थ होता है? गुरु गोबर करना का क्या अर्थ होता है दोस्तों? बताइए इसका आंसर जो है दोस्तों क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बनाया काम बिगाड़ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, बनाया काम बिगाड़ना। क्वेश्चन नंबर आगे करा दोस्तों। न 3 में न 13 में का अर्थ क्या होता है? न 3 में न 13 में, इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका जो है अर्थ होता है किसी काम का ना होना।